बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ मेकिंग पैसिवाइज फ्रॉम एक्टिवाइज सीखेंगे। तो पैसिवाइज क्या होते हैं और एक्टिवाइज क्या होते हैं पहले ये समझ लें। एक्टिवाइज का वर्ब असल में फेल मारूफ होता है, फेल मारूफ, और पैसिवाइज का वर्ब असल में फेल मजहूल होता है। लेकिन पहले हमें यह भी पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनका पैसिवाइज बन सकता है और कौन से ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनका पैसिवाइज नहीं बन सकता। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें। कोई भी सेंटेंस है उसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करें। कोई भी सेंटेंस है उसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करें, यानी आहर पे अलिफ या ये आए उसकी ट्रांसलेशन में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करें जी। कोई भी सेंटेंस है और अगर उसका उर्दू तर्जमा इस तरह करना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कि आहर पे अलिफ आए या ये आए। मिसाल के तौर पे वो स्कूल जाता है या असलम स्कूल जाता है, ये कर लें, असलम स्कूल जाता है। आपसे कोई पूछता है कि जी इसका पैसिवाइज बन सकता है कि नहीं, तो इसको पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करें तो ये बन जाएगा असलम स्कूल गया, असलम स्कूल गया। अब ये फाइल है, सब्जेक्ट है असलम, तो इसके बाद इस जगह पे अगर नूनिये ने आ जाए तो फिर पैसिवाइज बन जाएगा, अगर नूनिये ने ना आए तो फिर पैसिवाइज नहीं बनेगा। मसलन इसका हमने पास्ट इंडेफिनिट में ये तर्जमा किया है तो ये बना है असलम स्कूल गया, तो असलम के बाद नूनिये ने नहीं आया तो इसलिए असलम स्कूल जाता है या असलम स्कूल गया, इसका पैसिवाइज भी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? इसलिए कि ये इंट्रांसिटिव वर्ब है। गो, वेंट, गॉन, जाना, ये इंट्रांसिटिव वर्ब है, तो इंट्रांसिटिव वर्ब के पैसिवाइज नहीं बन सकते। तो इंट्रांसिटिव वर्ब को पहचानने का तरीका ये है, उसको पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करें और तर्जमा इस तरह करें कि आहर पे अलिफ आए या ये आए। तो अगर फाइल के बाद यानी असलम के बाद या कोई भी फाइल है, सब्जेक्ट है, इसके बाद नूनिये ने आ जाए तो समझ लें ट्रांसिटिव वर्ब है तो उसका पैसिवाइज बन जाएगा। अगर नूनिये ने ना आए तो समझ लें इंट्रांसिटिव वर्ब है तो उसका पैसिवाइज भी नहीं बनेगा। फॉर एग्जांपल एक और सेंटेंस में लिखता हूँ, तो ये जो लिखा है असलम गोज टू स्कूल या असलम वेंट टू स्कूल, तो इसका पैसिवाइज नहीं बनेगा बिकॉज गो, वेंट, गॉन ये इंट्रांसिटिव वर्ब है, तो इंट्रांसिटिव वर्ब का पैसिवाइज नहीं बन सकता। अब एक और एग्जांपल की तरफ देखते हैं। ये लिखते हैं जी असलम हाथ लिखता है, असलम या असलम हाथ लिख चुका है, ये कर लें असलम हाथ लिख चुका है। अब आपसे कोई पूछता है असलम हैज़ रिटन अ लेटर, असलम हाथ लिख चुका है, इसका बताओ जी पैसिवाइज बन सकता है या नहीं बन सकता। तो इसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे और इसका तर्जमा इस तरह करेंगे कि आहर पे अलिफ आए या ये आए। तो इसका तर्जमा हमने पास्ट इंडेफिनिट में किया, असलम ने हाथ लिखा, ये पास्ट इंडेफिनिट में तर्जमा बनेगा असलम ने हाथ लिखा। तो ये देखें आहर पे अलिफ आ गया है और फाइल को देखें, असलम है, सब्जेक्ट असलम है, तो इसके बाद नूनिये ने आ गया है। तो असलम के बाद नूनिये ने आ गया है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये ट्रांसिटिव वर्ब है। कौन सा वर्ब? यानी लिखना, राइट, रोट, रिटन, ये ट्रांसिटिव वर्ब है। इसका पता इस तरह हमने लगाया कि फाइल के बाद ने आ गया, नूनिये ने आ गया, तो इससे पता चला कि ये ट्रांसिटिव वर्ब है, इसका पैसिवाइज बन सकता है। तो असलम राइट्स अ लेटर, असलम इज राइटिंग अ लेटर, असलम हैज़ रिटन अ लेटर, असलम हैड रिटन अ लेटर, जितने भी हैं, चूँकि राइट, रोट, रिटन ये ट्रांसिटिव वर्ब है, इसलिए जितने भी ये सेंटेंसेस हैं लिखने से रिलेटेड उनका पैसिवाइज बन जाएगा। तो ये जो पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करते हैं
तो इससे पता चल जाता है कि ये ट्रांसिटिव वर्ब है या इंट्रांसिटिव वर्ब है। और असलम के बाद नूनिये ने आ गया है, तो इससे पता चला कि ये नूनिये ने ये ट्रांसिटिव वर्ब को, यानी इससे पता चलता है कि इसका वर्ब ट्रांसिटिव वर्ब है। तो जिस सेंटेंस में फाइल के बाद नूनिये ने आ जाए, ये वाला नूनिये ने आ जाए, उसका पैसिव वॉइस बन जाएगा। जिसमें नूनिये ने ना आए उसका पैसिव वॉइस भी नहीं बनेगा। अब आप पूछेंगे कि जी ट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है और इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है। इसकी अलग वीडियो में बना चुका हूँ, बहरहाल शॉर्टली मैं बता देता हूँ। ट्रांसिटिव वर्ब वो होता है जिसको अपने ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है और ऑब्जेक्ट के बगैर बात समझ में नहीं आती, और इनका मतलब होता है नो। इंट्रांसिटिव वर्ब वो होता है जिसको अपने ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। मसलन द सन शाइन्स, सूरज चमकता है। ही वीप्स, वो रोता है। शी स्माइल्स, वो मुस्कुराती है। ये जितने भी हैं वर्ब्स, ये इंट्रांसिटिव वर्ब हैं, क्योंकि इनके साथ ऑब्जेक्ट ना भी लगाएं तो मफ़हूम बिल्कुल क्लियर और वाज़ेह है। तो ट्रांसिटिव वर्ब इसका पैसिव वॉइस बन जाता है और इनका मतलब है नो। इंट्रांसिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता और इसको इंट्रांसिटिव वर्ब को अपने ऑब्जेक्ट की भी ज़रूरत नहीं होती। ठीक है जी। अब आते हैं मज़ीद कुछ बातें, ये पहले इम्पॉर्टेंट बातें समझ लें, उसके बाद मैं शुरू करता हूँ। ये जितने भी पैसिव वॉइस हैं इंग्लिश में, जितने भी पैसिव वॉइस हैं, उन सब में डबल वर्ब इस्तेमाल होता है। यानी एक तो सेंटेंसेस, जितने भी आपने टेंसेस पढ़े हैं, उसका मेन वर्ब है, और साथ पैसिव वॉइस बनाने के लिए बी की कोई ना कोई फॉर्म हमें ऐड करना पड़ती है। बी की कोई ना कोई फॉर्म ऐड करना पड़ती है। बी मीन होता है होना। तो पैसिव वॉइस हमेशा उस वक्त बनता है जब करना होना में बदल जाता है। जब करना होना में बदल जाता है तो फिर पैसिव वॉइस बन जाता है। मिसाल के तौर पे उसने शादी की, ये करना है तो ये एक्टिव वॉइस है। उसकी शादी हुई तो करना होना में बदल गया, ये पैसिव वॉइस है। तो जितने भी वर्ब हैं जिनमें किसी काम का करना पाया जाता है कि फाइल कोई काम करता है, तो वो एक्टिव वॉइस हैं। तो जब करना होना में बदल जाए तो वो पैसिव वॉइस होता है। तो जब भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें बी की कोई ना कोई फॉर्म ऐड करना पड़ेगी। तो जौन सी फॉर्म एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब की होगी वही फॉर्म हम बी की उसमें ऐड करेंगे। मिसाल के तौर पे लिखता हूँ मैं, ही रोट अ लेटर। ही रोट अ लेटर, उसने एक खत लिखा। तो पैसिव वॉइस में एक तो ये तरीका है, ये देखें ना, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो ये था पहले नंबर पे इसको लिखा है, दूसरे नंबर पे वर्ब को लिखा है, तीसरे नंबर पे अ लेटर लिखा है। तो जब पैसिव वॉइस बनाना है तो इसको उल्ट लिख देना है, यानी उल्ट लिख देना, गिनती उल्टी कर दें। इसकी जगह पे ये इसको पहले नंबर पे लिख लें, इसको दूसरे नंबर पे, इसको तीसरे नंबर पे, यानी उल्टा लिख देना है, अ लेटर। अब इधर एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब रोट है, मेन वर्ब रोट है, दूसरी फॉर्म है, तो हम बी की दूसरी फॉर्म ऐड कर देंगे। और अगर किसी टेंस में आईएनजी वाली फॉर्म है तो हम बी की आईएनजी वाली फॉर्म का लगा देंगे। यानी जौन सी फॉर्म एक्टिव वॉइस के मेन वर्ब की होगी वही फॉर्म हम बी की लगाएंगे पैसिव वॉइस बनाते हुए। तो बी की फॉर्म्स भी हमें याद होनी चाहिए। ये पहले भी मैं बता चुका हूँ, एक बार रिपीट कर लें ताकि अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें। तो पैसिव वॉइस में मेन वर्ब हमेशा वर्ब की तीसरी फॉर्म ही लगाते हैं। मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म, कोई भी टेंस हो, कोई भी सेंटेंस हो, जब उसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो हमेशा वर्ब की तीसरी फॉर्म लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, यानी पास्ट पार्टिसिपल इस्तेमाल करेंगे। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब विल बी यूज्ड व्हाइल मेकिंग पैसिव वॉइस सेंटेंसेस। ये बी की फॉर्म्स हमें याद होनी चाहिए। बी बजाते खुद भी पहली फॉर्म है और इस भी इसकी पहली फॉर्म है।
आर भी इसकी पहली फॉर्म है, एम भी इसकी पहली फॉर्म है। इनकी दूसरी फॉर्म है यानी बी इज आर एम, इनकी दूसरी फॉर्म है वाज और वर, और तीसरी फॉर्म है इनकी बिन। बी खुद भी पहली फॉर्म है, इज आर एम भी इनकी पहली फॉर्म है, और वाज वर सेकंड फॉर्म है, बिन थर्ड फॉर्म है। तो हम एक्टिव वॉइस को देखेंगे, जोन सी फॉर्म एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में होगी वही हम बी की फॉर्म साथ ऐड कर देंगे, और मेन वर्ब वो हमेशा वर्ब की तीसरी फॉर्म ही लगाएंगे। अब हम इनको मज़ीद सीखते हैं, तवज्जो फरमाएं। अब जी वर्ब और वॉइस का आपस में क्या ताल्लुक है, ये बात बड़ी समझने वाली है। अक्सर स्कूलों में कॉलेजेस में पढ़ाया तो जाता है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि व्हाट इज़ वॉइस। जब हम कहते हैं एक्टिव वॉइस तो वॉइस से क्या मुराद है। तो वॉइस का ताल्लुक वर्ब से ही है, और ये वर्ब की ही एक शक्ल है। जिस तरह प्रेजेंट पार्टिसिपल भी वर्ब की शक्ल है, पास्ट पार्टिसिपल भी वर्ब की शक्ल है, इसी तरह एक्टिव वॉइस फेल मारूफ हो या पैसिव वॉइस फेल मजहूल हो तो ये वॉइस भी वर्ब की ही एक शक्ल है। तो आइए हम इसको मज़ीद देखते हैं। वॉइस इज़ द फॉर्म वॉइस इज़ द फॉर्म ऑफ अ वर्ब, वॉइस इज़ द फॉर्म अ वर्ब टेक्स। वॉइस एक ऐसी शक्ल है, वॉइस इज़ द फॉर्म ऑफ अ वर्ब, ये वर्ब की एक शक्ल है। टेक्स टू शो, जो जाहिर करने के लिए लगती है। इफ़ द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, आया के सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, वर्ब का जो फाइल है सब्जेक्ट है, परफॉर्म्स द एक्शन, एक्शन को परफॉर्म करता है, और रिसीव्स सम एक्शन, या किसी एक्शन को रिसीव करता है। तो एक्टिव वॉइस की याद रखें, एक्टिव वॉइस की पहचान ये है कि इसमें सब्जेक्ट भी मौजूद होता है, वर्ब भी मौजूद होता है, और ऑब्जेक्ट भी मौजूद हो सकता है एक्टिव वॉइस में, लेकिन यानी फाइल ज़रूर मौजूद होता है, सब्जेक्ट ज़रूर मौजूद होता है एक्टिव वॉइस में। डूअर और एक्शन को परफॉर्म करने वाला, एक्टिविटी को सर अंजाम देने वाला, यानी फाइल, डूअर, सब्जेक्ट लाजमन मौजूद होता है एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस में। लेकिन पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट होता ही नहीं। पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस में सब्जेक्ट या फाइल या डूअर या एक्शन को परफॉर्म करने वाला कोई पर्सन वो मौजूद ही नहीं होता। पैसिव वॉइस में फाइल होता ही नहीं, और अगर हो भी तो उसकी हालत मफूली होती है, उसकी हालत ऑब्जेक्टिव होती है। मिसाल के तौर पे कमरे में सफ़ेदी की गई, अब सफ़ेदी करने वाला कौन है, डूअर कौन है, वी डू नॉट नो इन दिस सेंटेंस, हम इस सेंटेंस में नहीं जानते। इसी तरह उसे सज़ा दी गई, ही विल बी, ही वाज पनिश्ड, उसे सज़ा दी गई, ही वाज पनिश्ड। अब इसमें सज़ा दी किसने, इसका कोई तज़किरा नहीं। तो पैसिव वॉइस की पहचान ये है कि इसमें फाइल होता ही नहीं, सब्जेक्ट होता ही नहीं, डूअर होता ही नहीं, और अगर हो भी तो मफूली हालत में होता है, फाइली हालत में नहीं होता। तो वॉइस क्या है, वॉइस वर्ब की ही एक शक्ल है, वर्ब की ही एक शक्ल है, जिससे पता चलता है कि फाइल कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है या रिसीव कर रहा है। अगर फाइल या डूअर या सब्जेक्ट कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा हो, कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा हो, तो हम कहते हैं कि ये फेल मारूफ है, एक्टिव वॉइस है। और अगर फाइल या सब्जेक्ट कोई एक्शन रिसीव कर रहा हो, वसूल कर रहा हो, तो हम कहते हैं कि ये पैसिव वॉइस है, यानी फेल मजहूल है। मसलन देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस, वॉइस की दो किस्में हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, यानी एक्टिव वॉइस फेल मारूफ और पैसिव वॉइस फेल मजहूल। एक्टिव वॉइस क्या है, एक्टिव वॉइस शोज, एक्टिव वॉइस जाहिर करता है दैट के द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज परफॉर्मिंग सम एक्शन, सब्जेक्ट कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है, और काजिंग द एक्शन, या कोई एक्शन क्रिएट कर रहा है, कोई एक्शन सर अंजाम दे रहा है।
बिकॉज द सब्जेक्ट डज और एक्स अपॉन द वर्ब, क्योंकि फाइल कोई एक्शन करता है या यानी फिर सुने बिकॉज द सब्जेक्ट डज और एक्स अपॉन द वर्ब, फाइल वर्ब पर बराह रास्त असरअंदाज होता है। फाइल का तल्लक ही वर्ब के साथ होता है। फाइल कोई काम करता है या वर्ब पर अमल करता है, उस पर असरअंदाज होता है। इन सच सेंटेंसेस द सेंटेंसेस आर सेड टू बी इन द एक्टिव वॉइस। तो जब फाइल कोई काम कर रहा हो, कोई फेल सर अंजाम दे रहा हो, कोई एक्टिविटी कर रहा हो, कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा हो, तो वो एक्टिव वॉइस होगा। एग्जाम्पल, असलम थ्रू द बॉल, असलम ने एक बॉल फेंका, ये एक्टिव वॉइस है। असलम किल्ड द स्नेक, असलम ने सांप मारा, ये एक्टिव वॉइस है। और अगर इसको हम उल्ट लिख दें तो वो पैसिव वॉइस बन जाएगा। मसलन पहला सेंटेंस देखें, असलम थ्रू द बॉल, तो इसमें थ्रू सेकंड फॉर्म आई है, तो हम बी की सेकंड फॉर्म इसमें ऐड कर देंगे। और मेन फॉर्म थ्रो, थ्रू, थ्रोन, ये बताया मेन वर्ब पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाते हैं। मिसाल के तौर पे द बॉल, थ्रू सेकंड फॉर्म है तो बी की दूसरी फॉर्म वाज है, तो वाज थ्रोन आ जाएगा। द बॉल वाज थ्रोन बाय असलम। इसी तरह असलम किल्ड द स्नेक, असलम ने सांप मारा। किल्ड मेन वर्ब है एक्टिव वॉइस का, इसमें कौन सी फॉर्म आई है? सेकंड फॉर्म। तो हम पैसिव वॉइस बनाते वक्त बी की दूसरी फॉर्म इसमें ऐड करेंगे और मेन वर्ब तो जाहिर है तीसरी फॉर्म ही लगनी है। पैसिव वॉइस के हर सेंटेंस में मेन वर्ब हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, तीसरी फॉर्म ही लगाई जाती है, यानी पास्ट पार्टिसिपल ही लगाया जाता है। तो ये हो जाएगा द स्नेक वाज किल्ड बाय असलम। अब जी पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस इज यूज्ड, पैसिव वॉइस उस वक्त इस्तेमाल होता है व्हेन द सब्जेक्ट इज रिसिपिएंट ऑफ द एक्शन, जब फाइल किसी एक्शन को रिसीव कर रहा होता है, वसूल कर रहा होता है। मसलन द बॉल वाज थ्रोन बाय असलम, बॉल असलम से फेंका गया। इसी तरह द बास्केट वाज शॉट बाय असलम, द स्कोर वाज मेड बाय असलम, ये सारे पैसिव वॉइस हैं। व्हेन टू यूज पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस का आप यूज करने हैं। यूज द पैसिव वॉइस इन द फॉलोइंग सिचुएशंस, फॉलोइंग मंदरजा झैल सिचुएशंस, सूरत हाल में पैसिव वॉइस के सेंटेंस लिखे जा सकते हैं। यूज पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस इस्तेमाल करें व्हेन यू डू नॉट नो, जब आप नहीं जानते, और डू नॉट वांट टू रिवील, या तज़किरा नहीं करना चाहते, जाहिर नहीं करना चाहते। द परफॉर्मर, परफॉर्मर को, फाइल को, डूअर को, काम करने वाले को, सब्जेक्ट को यानी फाइल को, ऑफ एन एक्शन, किसी एक्शन के। यानी जब आप फाइल को मेंशन नहीं करना चाहते, रिवील नहीं करना चाहते, जाहिर नहीं करना चाहते, उसको मेंशन नहीं करना चाहते, तो फिर हम पैसिव वॉइस, यानी पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस में सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता, और अगर लिखा जाए भी तो फाइली हालत में नहीं लिखा जाता बल्कि मफऊली हालत में लिखा जाता है। असल मैं पानी पीता हूँ, पानी मुझसे पिया जाता है, मैं मुझसे में बदल जाएगा, हम से में बदल जाएगा, वो उस से में बदल जाएगा। इसी तरह बाकी भी। यूज पैसिव वॉइस व्हेन यू वांट टू एम्फसाइज द रिसीवर ऑफ एन एक्शन, पैसिव वॉइस उस वक्त इस्तेमाल करते हैं व्हेन यू वांट टू एम्फसाइज, जब आप जोर देना चाहें द रिसीवर ऑफ एन एक्शन, के एक्शन को रिसीव किया जा रहा है, वसूल किया जा रहा है। अब जी फॉर्म ऑफ पैसिव वॉइस वर्ब्स, तो ये मैंने आपको बता दिया है कि पैसिव वॉइस का मेन वर्ब हमेशा पास्ट पार्टिसिपल होता है, पास्ट पार्टिसिपल। यानी वर्ब की तीसरी फॉर्म, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी वर्ब की तीसरी फॉर्म। जितने भी सेंटेंसेस हैं जब उनका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो मेन वर्ब को हमेशा थर्ड फॉर्म में लिखेंगे, वर्ब की तीसरी फॉर्म में लिखेंगे, पास्ट पार्टिसिपल ही लिखेंगे। और साथ मैंने ये बताया था
कि पैसिव वॉइस बनाने के लिए बी की फॉर्म, ये जो बी है, बी की कोई ना कोई फॉर्म ऐड करेंगे। तो बी की फॉर्म्स मैं लिख के दे चुका हूँ। तो मेन वर्ब में पहली फॉर्म है तो आप बी की पहली फॉर्म लगा दें, मेन वर्ब में दूसरी फॉर्म है तो आप बी की दूसरी फॉर्म ऐड कर दें, मेन वर्ब में अगर तीसरी फॉर्म लिखी गई है एक्टिव वॉइस के फिक्रों में तो आप बी की थर्ड फॉर्म लगा दें, और साथ मेन वर्ब जब भी लिखें पैसिव वॉइस में वो पास्ट पार्टिसिपल में लिखें, तीसरी फॉर्म में लिखें, थर्ड फॉर्म में लिखें। क्लियर हो गया जी। अब ये है दी पैसिव वॉइस रिक्वायर्स अ डबल वर्ब। पैसिव वॉइस डबल वर्ब रिक्वायर करता है, डबल वर्ब का तकाजा करता है, यानी दो वर्ब इस्तेमाल होते हैं। ज़ाहिर है एक बी, पैसिव वॉइस में एक बी को ऐड किया जाएगा और साथ मेन वर्ब भी लिखा जाएगा, साथ मेन वर्ब भी लिखा जाएगा। तो बी की कौन सी फॉर्म लगाएंगे वो मैं बता चुका हूँ। एक्टिव वॉइस को देखेंगे, जौन सी फॉर्म मेन वर्ब की होगी वो बी की फॉर्म ऐड कर दी जाएगी, और मेन वर्ब पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की तीसरी फॉर्म ही लिखी जाती है। तो ये डबल वर्ब लाके एक बी ऐड हो गया, साथ मेन वर्ब भी लग गया, तो ये पैसिव वॉइस में डबल वर्ब इस्तेमाल होता है। मसलन ही रोट अ लेटर, उसने खत लिखा, ये एक्टिव वॉइस है। इसमें देखें ये दूसरी फॉर्म आई है, तो इसको जब पैसिव वॉइस में ऐसे उल्टा लिख दें तो ये हो जाएगा अ लेटर, पहले बी की फॉर्म लगाएं, रोट दूसरी फॉर्म है तो बी की दूसरी फॉर्म वाज होती है। अ लेटर वाज रिटन, उसके बाद ही को हिम में बदल देंगे, यानी जिसको तीसरे नंबर पे लिखना है उसकी हालत भी तीसरी लगानी है, मफूली हालत लगानी है। ऑब्जेक्टिव केस में से पर्सनल प्रोनाउंस को सिलेक्ट करना है, तो ये हो जाएगा अ लेटर वाज रिटन बाय हिम। अ लेटर वाज रिटन, रिटन के फौरी बाद बाय आएगा, ही हिम में बदल जाएगा। अ लेटर वाज रिटन बाय हिम। आगे प्रैक्टिस हम मजीद करते हैं, फिर आपको रोज़े रोशन की तरह यहाँ हो जाएगा इंशाअल्लाह। फिर ईच एंड एवरी टाइप आपको आ जाएगी कि हर किस्म के एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आ जाएंगे। अगर आप सारा तवज्जो से 2-3 बार सुने, प्रैक्टिस करें, इंशाअल्लाह हर किस्म के पैसिव वॉइस आ जाएंगे और पेपर में आप 100% नंबर हासिल कर सकेंगे। ये हो जाएगा जी, अ लेटर वाज रिटन बाय हिम, यानी वाज इज द फॉर्म ऑफ द वर्ब बी। तो इसमें ये जो वाज लगाया गया है, ये वाज क्या है, वाज इज द फॉर्म ऑफ द वर्ब बी। ये बी की दूसरी फॉर्म हमने ऐड की है। तो बी की दूसरी फॉर्म क्यों हमने ऐड की है, क्योंकि इधर एक्टिव वॉइस में भी ये रोट दूसरी फॉर्म में लिखा हुआ है, राइट, रोट, रिटन, रोट दूसरी फॉर्म है, तो इसलिए हमने बी की भी दूसरी फॉर्म ही ऐड की है। जो एक्टिव वॉइस में फॉर्म होगी वही हम बी की फॉर्म ऐड करेंगे और साथ मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म लगा के पैसिव वॉइस बना लेंगे। फॉर्म ऑफ पैसिव वॉइस वर्ब्स, नोट द फॉर्म्स ऑफ टू बी इन एग्जांपल्स ऑफ वर्ब टू राइट इन पैसिव वॉइस। तो ये देखें, इज रिटन यानी ही, अ लेटर इज रिटन, खत लिखा जाता है। अ लेटर वाज रिटन, खत लिखा गया। ये इज, वाज, बी, ये वाला बी और ये बिन, इधर बीइंग, इधर बी, ये देखें सारी बी की फॉर्म्स हैं। बी, तो बी से ही पैसिव वॉइस बनते हैं, ये हमेशा याद रखना है। इज रिटन, अ लेटर इज रिटन, हाथ लिखा जाता है। अ लेटर वाज रिटन, हाथ लिखा गया। अ लेटर इज गोइंग टू बी रिटन, हाथ लिखा जाने लगा है। अ लेटर इज बीइंग रिटन, हाथ लिखा जा रहा है। अ लेटर कैन बी रिटन, हाथ लिखा जा सकता है। ये सारे पैसिव वॉइस हैं, ये पैसिव वॉइस की मुख्तलिफ शक्लें हैं। अ लेटर हैड बीन रिटन, हाथ लिखा जा चुका था। अ लेटर हैज़ बीन रिटन, हाथ लिखा गया है या हाथ लिखा जा चुका है। अ लेटर वाज बीइंग रिटन, हाथ लिखा जा रहा था। अ लेटर कुड बी रिटन, हाथ लिखा जा सकता था। अ लेटर विल बी रिटन, हाथ लिखा जाएगा। फॉर्म ऑफ पैसिव वॉइस वर्ब्स, एग्जांपल्स, द कुकीज वर ईटन बाय चिल्ड्रन,
द चिल्ड्रन एट द कुकीज़, ये एक्टिव वॉइस है। द चिल्ड्रन एट द कुकीज़, एट इसमें दूसरी फॉर्म आई है तो हमने बी की दूसरी फॉर्म वर लगा दी है, ठीक है जी। और अब दूसरी फॉर्म वास भी है और वर भी है, तो हमने कुकीज़ को देखा है, ये अगर वाहद होता तो हम वास लगा देते, ये चूंकि प्लूरल फॉर्म में है, जमा की शक्ल में है, तो इसलिए वर लगा दिया गया है। तो इसको उल्टा लिख देना, ये 3 पार्ट्स हैं सेंटेंस के। ये था द चिल्ड्रन सब्जेक्ट, 8 वर्ब, द कुकीज़ ऑब्जेक्ट। उल्टा लिख दें तो पैसिव वॉइस बन जाएगा। पहले नंबर पे इसको लिख दें, दूसरे नंबर पे इसको लिख दें, तीसरे नंबर पे इसको लिख दें, तो ये हो जाएगा द कुकीज़, ये हमने शुरू में लिख दिया द कुकीज़। उसके बाद जी 8 दूसरी फॉर्म है तो हमने बी की दूसरी फॉर्म लगा दी वर, द कुकीज़ वर। अब जी मेन फॉर्म हमेशा वर्ब की तीसरी फॉर्म लगाते हैं, तो 8 को ईटन में बदल दिया जाएगा और उसके फौरी बाद बाय भी लगाएंगे। द कुकीज़ वर ईटन बाय। उसके बाद तीसरे नंबर पर लिखेंगे द चिल्ड्रन, द कुकीज़ वर ईटन बाय द चिल्ड्रन। तो ये हमने लिखा है कि डूइंग इज चेंज्ड इनटू बीइंग, यानी काम का करना होना में बदल जाए तो समझो पैसिव वॉइस बन गया। लेट अस प्रैक्टिस, अब आओ हम प्रैक्टिस करें। ही मेड द चॉकलेट केक, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। उल्टा लिख दें, इसको पहले नंबर पे लिखें, इसको दूसरे नंबर पे, इसको तीसरे नंबर पे, तो ये हो जाएगा द चॉकलेट केक वाज मेड बाय हिम, द चॉकलेट केक वाज मेड बाय हिम। क्यों? इसलिए इधर मेड दूसरी फॉर्म आई है तो हमने बी की दूसरी फॉर्म वाज लगा दी है, तो ये बन गया, ये एक्टिव वॉइस था, ये बन गया द चॉकलेट केक, ये आ गया जी द चॉकलेट केक वाज मेड, वर्ब आ गया, डबल वर्ब वाज और मेड, और आगे इसके साथ बाय लगा के आगे लगा देते हैं मफूल या जो एक्शन रिसीव कर रहा होता है। द चॉकलेट केक वाज मेड, चॉकलेट केक बनाया गया बाय हिम, उससे, बाय हिम उससे, ये पैसिव वॉइस बन गया। अब देखें द पैकेज वाज एडवर्टाइज्ड बाय द ट्रैवल एजेंट, ये पहले ही उसने, चूँकि ये वाज आ गया, इसमें बी की फॉर्म और आगे थर्ड फॉर्म आ गई है, ये पहली पैसिव वॉइस है, तो इसको एक्टिव वॉइस में चेंज उसने किया है। द ट्रैवल एजेंट एडवर्टाइज्ड द पैकेज, तो इसको ये देखें, ये हो जाएगा द पैकेज वाज एडवर्टाइज्ड आगे बाय द ट्रैवल एजेंट, उल्टा लिख दिया, पहले नंबर पे द पैकेज, दूसरे नंबर पे ये एडवर्टाइज्ड वर्ब की दूसरी फॉर्म है तो हमने बी की दूसरी फॉर्म वाज लगा दी, तो ये हो जाएगा द पैकेज वाज एडवर्टाइज्ड, उसके बाद बाय लगाएंगे, आगे फिर ये तीसरे नंबर पे लिख देंगे द ट्रैवल एजेंट, द पैकेज वाज एडवर्टाइज्ड, पैकेज को एडवर्टाइज किया गया, पैकेज की तशहीर की गई बाय द ट्रैवल एजेंट, ट्रैवल एजेंट से, ये एक्टिव वॉइस है। पांचवा फिक्रा, ये देखें पांचवा फिक्रा, द चेन वाज ब्रोकन बाय माई मदर, तो इसमें चूंकि पहले डबल वर्ब आ गया है, एक बी की फॉर्म आ गई है वाज और साथ मेन वर्ब तीसरी फॉर्म आ गई है, तो समझ लें ये पैसिव वॉइस का फिक्रा है। हाँ, ये पैसिव है और इसको फिर एक्टिव वॉइस में हम चेंज करेंगे। अब जी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, तो चेंज ऑफ प्रोनाउंस, प्रोनाउंस इसमें ज़मीर यानी जो नाउन के सब्स्टिट्यूट वर्ड्स होते हैं, नाउन की जगह जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं, और उनको पैसिव वॉइस लिखते हुए आई को मी में बदल देंगे, वी को अस में बदल देंगे, यू को यू में, ही को हिम में बदल देंगे, शी हर, इट में ही बदलेगा, दे
देम में बदल जाएगा। यानी एक्टिव वॉइस में पर्सनल प्रोनाउंस की फ़ाइली हालत इस्तेमाल की जाती है और पैसिव वॉइस में पर्सनल प्रोनाउंस की मफूली हालत इस्तेमाल की जाती है, यानी ऑब्जेक्टिव केस को यूज़ किया जाता है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के कैसे बनाएंगे पैसिव वॉइस? हेल्प मी, मेरी मदद करें। तो जितने भी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं उनको लेट से शुरू करते हैं। तो हेल्प देखें, इसमें हेल्प मेन वर्ब पहली फॉर्म आई है, तो हमने बी की पहली फॉर्म ये इस्तेमाल की है, बी की फर्स्ट फॉर्म बी इस्तेमाल की है, तो लेट के बाद बी लग सकता है, इज़ आर एम नहीं लग सकता। तो ये हो जाएगा लेट मी बी हेल्प्ड, हेल्प मी मेरी मदद करो, लेट मी बी हेल्प्ड मेरी मदद की जाए। ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो, तो लेट से शुरू करेंगे। तो ओपन फर्स्ट फॉर्म है तो हम बी की फर्स्ट फॉर्म बी लगाएंगे। लेट द डोर बी ओपनड, दरवाज़ा खोला जाए। डोंट ईट दिस फ्रूट, इस फल को ना खाएं। लेट नॉट दिस फ्रूट बी ईटन, ये फ्रूट ना खाया जाए। सिंग अ सॉन्ग, गीत गाओ। लेट अ सॉन्ग बी संग, गीत गाया जाए। तो आखिर पे फुल स्टॉप लगा देंगे हर सेंटेंस के एंड पे। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की कुछ मज़ीद एग्जांपल्स वो थे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते थे, जिस तरह डू इट, लेट इट बी डन हमने बना दिया। रीड योर बुक, लेट योर बुक बी रेड, इस तरह बना दिया। ओपन द डोर, लेट द डोर बी ओपनड, इस तरह। अब ये जो इस स्लाइड पे हम देख रहे हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, ये वो हैं जो एक्टिव वॉइस में पहले ही लेट से शुरू हो रहे हैं। तो इसमें पहले ही लेट मौजूद है, तो इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे? तो मसलन पहला फिक्रा है लेट अस प्ले टेनिस, आओ हम टेनिस खेलें। तो ये हो जाएगा, इसमें प्ले फर्स्ट फॉर्म है तो हम बी की फर्स्ट फॉर्म बी लगाएंगे और आगे मेन वर्ब पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है, तीसरी फॉर्म। तो ये हो जाएगा लेट टेनिस बी प्लेड, तो वर्ब की तीसरी फॉर्म के बाद फौरी बाई लगाते हैं, बाई, और बाई के बाद आगे फिर प्रोनाउन लिखा जाता है मफूली हालत में। लेट टेनिस बी प्लेड बाई अस। दूसरा फिक्रा लेट हर डू इट, उसे ये करने दें यानी ये काम करने दें। लेट इट बी डन, ये किया जाए बाई हर, उससे। तीसरा लेट हिम हैव द बुक, लेट द बुक बी हैड बाई हिम। तो हैव पहली फॉर्म है तो हमने बी की फर्स्ट फॉर्म बी लगा दी है, तो बी के बाद मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म आता है तो हमने हैड लगा दिया है। चौथा देखें लेट देम वॉच अ फिल्म, उन्हें एक फिल्म देखने दें। लेट अ फिल्म बी वॉच्ड, फिल्म देखने दी जाए बाई देम, उनसे। लेट अस रिपेयर इट, आओ हम इसे रिपेयर करें, मरम्मत करें। लेट इट बी रिपेयर्ड, इसे मरम्मत किया जाए बाई अस, हमसे। एक्टिव टू पैसिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज सवालिया या इस्तफहामिया फिक्रे। इस्तफहामिया फिक्रे यानी सवालिया फिक्रे। तो इस्तफहामिया फिक्रे, सवालिया फिक्रे, इनका एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बेहतर तरीका ये है कि पहले सिंपल स्टेटमेंट लिखें, जहन में उसको रखें, उसको फिर पैसिव वॉइस में चेंज करें, फिर उसका जो पहला हेल्पिंग वर्ब है वो फिक्रे के शुरू में ले आएँ। तो इस फिक्रे के एंड पे क्वेश्चन मार्क लगा दे दो, इट विल बी वेरी इजी फॉर अस, ये हमके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आर यू राइटिंग अ लेटर, क्या तुम हाथ लिख रहे हो? तो इसको उल्टा लिख दें, तो पहले इज आर एम शुरू में लगा दिया। इज अ लेटर बीइंग रिटन बाई यू, इज शी बीटिंग द चाइल्ड, इज द चाइल्ड बीटन बाई हर। विल यू एक्सेप्ट द पोजीशन, क्या तुम पोजीशन कबूल करोगे? विल द पोजीशन बी एक्सेप्टेड, क्या पोजीशन कबूल की जाएगी बाई यू, यू से। आसान तरीका है, पहले सवालिया अंदाज ना लिखें, पहले एक्टिव वॉइस को सिंपल अफर्मेटिव फॉर्म में लिखें, सादी स्टेटमेंट में लिखें, फिर उसको पहला हेल्पिंग वर्ब उसका शुरू में ले आए और इस तरह आसानी हो जाएगी फिक्रा बनाने में।
लेट्स प्रैक्टिस, आओ हम मश्क करें। हु ओपनड द डोर, तो हु जब एक्टिव वॉइस में लिखा जाता है तो इसको बाई होम में बदल देते हैं, इसको बाई होम में बदल देते हैं। उसके बाद फिर बी की फॉर्म जो भी हो वो करेंगे। तो देखें पहले एक्टिव वॉइस में ओपनड सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल की गई है, तो हमने बी की सेकंड फॉर्म वाज इस्तेमाल की है, तो हु बाई होम में बदल जाएगा। उसके बाद बी की फॉर्म लगाएंगे कौन सी, जो एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब की है, तो वो ओपनड दूसरी फॉर्म है, तो हमने बी की दूसरी फॉर्म इधर वाज लगा दी है। बाई होम वाज द डोर ओपनड, हु ओपनड द डोर, दरवाज़ा किसने खोला। बाई होम किस से, वाज द डोर ओपनड, दरवाज़ा खोला गया। दरवाज़ा किसने खोला, ये पैसिव वॉइस है। दरवाज़ा किस से खोला गया, ये पैसिव वॉइस। हु नॉक्ड एट द डोर, दरवाजे पे दस्तक किसने दी, ये भी उसी तरह हु बाई होम में बदल जाएगा। उसके बाद बी की कोई फॉर्म ऐड करेंगे, बाद में फिर वर्ब लिखेंगे, उसका जो पहले वर्ड है, जो वो वर्ड जो वर्ब से रिलेटेड वर्ड है, जिस तरह डोर है, इसको पहले लिखेंगे, आगे फिर वर्ब लिखेंगे। यानी वर्ड जो वर्ब से रिलेटेड है, फेल से रिलेटेड है, वो लिखा जाएगा, साथ उसका वर्ब भी लिख दिया जाएगा। बाई होम वाज द डोर नॉक्ड एट, दरवाजे पर दस्तक किस से दी गई। एक्टिव टू पैसिव वॉइस, इफ अ सेंटेंस कंटेन्स टू ऑब्जेक्ट्स नेमली इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर कोई ऐसा सेंटेंस आप देखते हैं जिसमें कोई दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आ जाता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आ जाता है, यानी दो ऑब्जेक्ट भी वक्त आ जाते हैं, तो फिर जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे करेंगे, तो ये इसमें बताया जा रहा है। मसलन पहला फिक्रा है, ये देखें, शी ब्राट, वो लाई, मी मेरे लिए, अ कप ऑफ काफ़ी, वो मेरे लिए काफ़ी का एक कप लाई। तो इसमें शी सब्जेक्ट है, ब्राट वर्ब है, मी ये भी ऑब्जेक्ट है, और अ कप ऑफ काफ़ी ये भी ऑब्जेक्ट है। तो दो ऑब्जेक्ट आ गए हैं, मी भी और अ कप ऑफ काफ़ी, दो ऑब्जेक्ट आ गए हैं। तो इसको पैसिव वॉइस बनाने के लिए किसको शुरू में ले जाएंगे, यानी चूंकि हमने इधर से इधर को जाना है पैसिव वॉइस बनाने के लिए, तो कौन सा ऑब्जेक्ट शुरू में आएगा। इसके दो तरीके हैं। पहले हमें ये भी पता होना चाहिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। वैसे तो इसकी अलग वीडियो भी मैं बयान कर चुका हूँ, उधर से सुन लें। इधर इतना बता देता हूँ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर्सन्स के बारे में होता है, पर्सन्स के बारे में, ठीक है जी। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर्सन्स के बारे में होता है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये चीज़ों के बारे में होता है, ये चीज़ें वगैरह हो सकती हैं। तो जब इंग्लिश लिखी जाती है तो पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है, जो इंसानों के बारे में होता है, जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं उनको पहले लिखा जाता है, यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखा जाता है। जिस तरह हमने इधर मी पहले लिखा है, और अ कप ऑफ टी, चाय का एक काफ़ी का एक कप, ये चीज़ है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसको बाद में लिखा जाता है एक्टिव वॉइस में। तो जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसके दो तरीके हैं। मसलन शी ब्राट मी अ कप ऑफ काफ़ी, वो मेरे लिए काफ़ी का एक कप लाई। ये एक तरीका तो ये है कि मी से ही, यानी ये देखें, मैं इधर से ना साफ करके फिर बताता हूँ। एक तरीका तो ये है कि सिर्फ इतने का आप पैसिव वॉइस बना लें, शी ब्राट मी, वो मेरे लिए लाई। तो मी शुरू में जब आएगा तो आई में बदल जाएगा, यानी फाइली हालत में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा आई वाज ब्राट। उसके बाद फिर बाकी ये वाला हिस्सा लिखें, आई वाज ब्राट अ कप ऑफ काफ़ी, और एंड पे ये वाला जो वर्ड है पर्सनल प्रोनाउन एंड पे लिखें बाई हर, आई वाज ब्राट अ कप ऑफ काफ़ी बाई हर, इस तरह। तो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है पैसिव वॉइस बनाने का कि आप सारे टेंस इधर से शुरू करें, आप कप ऑफ काफ़ी से शुरू करें, ये ऑब्जेक्ट पहले लें। तो अगर तो आपने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिया
तो फिर तो कोई एडिशनल प्रेपोजिशन लगाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आपने रूल्स को वायोलेट किया है, पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिख दिया है, पहले थिंग्स को लिख दिया है, चीज़ों को लिख दिया है, जिस तरह अ कप ऑफ कॉफ़ी, ये चीज़ है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसको लिख दिया है, तो फिर कोई ना कोई प्रेपोजिशन ऐड करना पड़ेगी, तब बात बनेगी। तो अब हम इस तरह भी देखते हैं, ये देखें, अ कप ऑफ कॉफ़ी वाज ब्रॉट, अब टू लगा के ये प्रेपोजिशन टू लगाई गई है, फिर आगे लिखें अ कप ऑफ कॉफ़ी वाज ब्रॉट टू मी, फिर आगे बाई हर, इस तरह। इसी तरह एक और एग्जांपल देखें, द टीचर टीचेस अस ग्रामर, टीचर हमें ग्रामर सिखाता है। इसमें भी दो ऑब्जेक्ट आ गए, अस भी ऑब्जेक्ट है और ग्रामर भी ऑब्जेक्ट है। तो अगर तो हमने अस को पहले लिखा, यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, पर्सन्स के बारे में जो वर्ड है अस, उससे पैसिव वॉइस शुरू किया, तो फिर कोई एडिशनल प्रेपोजिशन लगाने की ज़रूरत नहीं। ये हो जाएगा अस जब शुरू में जाएगा तो ये हो जाएगा वी आर टॉट। ये देखें अस वी में बदल गया ना, शुरू में आया ना, अगर फिक्र के शुरू में आएगा तो उसकी शुरू वाली हालत आएगी, आखिर पे आएगा तो आखिरी हालत आएगी पर्सनल प्रोनाउंस की। तो वी आर टॉट हमें पढ़ाया जाता है या पढ़ाई जाती है ग्रामर, वी आर टॉट ग्रामर, हमें ग्रामर पढ़ाई जाती है बाय द टीचर, टीचर से। और अगर हमने रूल्स को वायोलेट करके पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा, यानी असूली तौर पे तो पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा जाता है जो पर्सन्स के बारे में होता है, और अगर हमने उल्ट कर दिया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिख दिया, मसलन ग्रामर का वर्ड इधर आया है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो फिर कोई प्रेपोजिशन हमने ऐड की तो फिर बात बन गई। मसलन ग्रामर इज टॉट, ग्रामर सिखाई जाती है, अब टू प्रेपोजिशन लगाएंगे, आगे फिर वर्ड लिखा जाएगा, ग्रामर इज टॉट, ग्रामर सिखाई जाती है, टू अस, हमें, बाय द टीचर, टीचर से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।